सुप्रभात बच्चों। कक्षा 4 की कलरव में पाठ 2 प्यासी मैना पाठ हम पढ़ रहे थे। अभी हम उसकी अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास में पेज नंबर 16 पृष्ठ 16 पर विराम चिन्ह हमें क्या दिए हुए हैं? हमें विराम चिन्ह दिए हुए हैं जिनके बारे में हम आज सीखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं कहाँ से? विराम चिन्ह। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है विश्राम लेना, रुकना। सबको विश्राम करना, आराम करना अच्छा लगता है ना। ऐसे ही जब हम बात करते हैं, हम बात को कहीं कहीं रुकते हैं। कुछ पूछना है, कोई स्पेशल बात बतानी है, कोई विशेष चीज़ दिखानी है, तो हमें रुकना पड़ता है। तो उसके लिए हम कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे चिन्ह होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। उन सारे चिन्हों को एक साथ हम विराम चिन्ह कह देते हैं, पर हर उस विराम चिन्ह का अपना एक अलग नाम होता है। चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना, विश्राम लेना। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना, विश्राम लेना। बातचीत के दौरान अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। जब हम बात करते हैं तो बात के लिए हमको बीच बीच में रुकना पड़ता है। कोई बात कहनी है, हमें रुक रुक के उसको समझाना पड़ता है। उसको हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। लिखते समय इन विरामों को दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। बोलते समय तो हम बोल गए, रुके और बोल गए, लेकिन जब हम उस चीज़ को लिखते हैं तो पढ़ने वाले को कैसे पता चलेगा कि यहाँ हमें रुकना है और यहाँ हमें नहीं रुकना है? तो जो हम उसके लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कुछ साइन होते हैं, ये ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। वो चिन्ह क्या कहलाते हैं? कुछ विराम चिन्ह कहलाते हैं। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? अब हम देखते हैं। ये सबसे पहले हमारा विराम चिन्ह जो आता है वो क्या है? अल्प विराम। अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, छोटा सा। ये है अल्प विराम। ये कॉमा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा। प्रयोग कहाँ करते हैं इसे? वाक्य में सबसे कम रुकने के लिए तथा 2 से अधिक समान पदों, पद्यांशों, वाक्यांशों को अलग करने के लिए। जब एक ही वाक्य में हमको रुक कर कुछ बहुत कम समय के लिए रुककर 2 पदों को अलग दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अल्प विराम लगाना पड़ता है, कॉमा लगाना पड़ता है। जिसका एग्जाम्पल क्या है? ये दिया हुआ है, देखिए आपको। राम के बाद कॉमा। राम के बाद क्या लगा दिया है? कॉमा। इससे क्या पता चलेगा कि राम के बाद हमको हल्का सा रुकना है। राम के बाद क्या करना है? हमको हल्का सा रुकना है। ये कॉमा लगा है। उसके बाद लक्ष्मण के बाद फिर कॉमा, हल्का सा रुकना है। भरत और शत्रुघ्न दरबार में पधारे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कहाँ पधारे? दरबार में पधारे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न दरबार में पधारे। जैसे इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। केला, सेब, अनार, अमरूद, बेर फल हैं। ये क्या है? केला, सेब, अनार, अमरूद, सबके बीच में कॉमा, यानी कि हर एक के बाद हमको कुछ सेकंड के लिए रुकना है। तो ये सब क्या है? फल है। तो अल्प विराम समझ में आया। जहाँ पर हम सबसे कम रुकते हैं वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा पूर्ण विराम। क्या है नेक्स्ट हमारा? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? पूर्ण विराम हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा वाक्य पूरा हो रहा होता है। वाक्य पूरा होने पर अंत में, वाक्य के अंत में जिनमें प्रश्न सूचित हो, वाक्य का पूरा होने पर अंत में, जहाँ पर हमारा वाक्य पूरा होता है उसके अंत में हम क्या करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ, तो ये यहाँ पर ये वाक्य आपका पूरा हुआ, इसलिए यहाँ पर लास्ट में हम क्या लगा हुआ है? पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक। अब नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है। देखा होगा आपने बुक्स में इस तरीके से लगा होता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ ये कहाँ पर लगता है? जहाँ पर हम प्रश्न पूछते हैं, जहाँ पर कोई बात पूछी जा रही हो, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य के अंत में जिसमें प्रश्न सूचित हो। वाक्य के अंत में जिसमें प्रश्न सूचित हो, जैसे तुम्हारा कमरा कहाँ है?
तुम्हारा कमरा कहाँ है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तुम्हारा कमरा कहाँ है, या फिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो। जहाँ पर भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पर अंत में क्या लगाया जाएगा, ये प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाएगा, ये प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा आता है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक, विस्मय बोधक का चिन्ह कैसा होता है, ऐसे और उसके नीचे एक बिंदी, एक ऐसे लाइन होती है, उसमें नीचे बिंदी होती है। विस्मय, विस्मय मतलब सब जानते हैं, यानी कि कोई आश्चर्यचकित होने वाली अगर बात आपके पास आती है तो वहाँ पर हमें विस्मय होता है। वाक्य के अंत में खुशी, घृणा, दुख या हैरानी प्रकट करने के लिए, मान लीजिए आपको किसी बात से बहुत खुशी होती है, घृणा कोई चीज़ बहुत गंदी सी लगती है, ख़राब लगती है, दुख कोई आपको दुख की बात है, तो या आप हैरान होते हो, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो ये सब क्या है, विस्मय। इसमें हम क्या लगाते हैं, विस्मय आदि बोधक का चिन्ह का निशान लगाते हैं। वो कैसे बनता है, एक पूर्ण विराम और उसके नीचे एक बिंदी। अरे वह आगरा नहीं गया, ये क्या है, उन्हें विस्मय हुआ, अरे वह आगरा नहीं गया, यहाँ पर हैरानी प्रकट की, तो यहाँ पर क्या लगा, अरे के बाद विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लग गया। ओहो, जैसे या फिर लिखें, ओहो ये क्या हुआ, अरे तुम्हारी चोट लग गई। इसके बाद हमारा जो अगला योजक चिन्ह आता है, अगला विराम चिन्ह आता है, उसका नाम है योजक चिन्ह। योजक, योजक यानी दो शब्दों के बीच को उनको जोड़ने वाला, दो शब्द अलग अलग हैं लेकिन उनको जोड़कर एक शब्द की तरह जब हमें प्रयोग करना होता है तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं योजक चिन्ह। आज कल वह घर नहीं आता, आज कल, ये दो शब्द हैं, आज और कल, इनको हमने जोड़कर एक संग यूज़ किया है, आज कल, आज कल वह घर नहीं आता। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इकहरा अवतरण। क्या है नेक्स्ट हमारा, इकहरा अवतरण। इकहरा अवतरण चिन्ह क्या होता है, किसी विशेष पद, शब्द या पद को उद्धृत करने के लिए उनके ऊपर, जब कोई हम विशेष शब्द है या कोई पद है उसको हमें स्पेशली कोई चीज़ दिखानी होती है तो उसके ऊपर हम ये इकहरा अवतरण चिन्ह, जैसे यहाँ पे बीच में शब्द लिखा है, एक शब्द हमने यहाँ बीच में लिखा है, उसके एक कॉमा इधर से, एक कॉमा ऊपर इधर से, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, इकहरा अवतरण चिन्ह। ये लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि ने किसकी रचना की, रामायण की, क्योंकि रामायण के ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, ये रामायण को स्पेशली दिखाया गया। नेक्स्ट है दोहरा अवतरण चिन्ह। दोहरे अवतरण चिन्ह में क्या होता है, जब हम किसी की कही हुई बात को वैसा का वैसा ही बोलते हैं तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखते हैं। किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए शुरू और अंत में क्या लगाते हैं हम, दोहरा अवतरण चिन्ह। जैसे स्वामीनाथ बोला, स्वामीनाथ क्या बोला, दादी मुझे आपसे एक बात कहनी है, तो जो भी कुछ स्वामीनाथ ने कहा उसको हमने देखे एक डबल कॉमा यहाँ दादी से पहले लगा दिया, एक यहाँ आखिरी में लगा दिया। स्वामीनाथ बोला, दादी मुझे आपसे एक बात कहनी है, तो उस बात को हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा या दोहरा अवतरण चिन्ह के बीच में लिखा। नेक्स्ट है निर्देश चिन्ह। क्या है नेक्स्ट, निर्देश चिन्ह। जब हम किसी को निर्देश देते हैं तो उसके आगे ये ऐसे डैश लगा के लगाकर ये साइन निर्देश चिन्ह का हम वो बात लिखते हैं। संवाद में नाम के बाद, जैसे हम कोई भी संवाद, किसी का संवाद लिख रहे हैं, किसी की कोई कही हुई बात लिख रहे हैं तो उसमें उसके नाम के बाद किसने वो निर्देश दिया उसके बाद, क्या, माँ मैं गाय चराने जाऊँगा, माँ, कृष्ण ने क्या कहा, माँ मैं गाय चराने जाऊँगा, तो ये निर्देश चिन्ह से निर्देश चिन्ह कहते हैं। जैसे हम संवाद में लिख रहे हैं तो उसमें कृष्ण के बाद कृष्ण ने क्या कहा, माँ मैं गाय चराने जाऊँगा। और देखिए इसमें यहाँ पे कॉमा लगा है, ये आप अभी हमने ऊपर कॉमा पढ़ा था ना, कॉमा क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर हम हल्का सा रुकेंगे। और कृष्ण ने क्या कहा, माँ मैं गाय चराने जाऊँगा, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लगा है जो कि हमारा दोहरा अवतरण चिन्ह होता है। अभी हमने पढ़ा ज्यों का त्यों कथन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, दोहरा अवतरण चिन्ह प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को विराम चिन्ह समझ में आए होंगे। एक बार फिर आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पाठ 16 पर दिया हुआ है कलरव की, उसमें से पढ़िएगा और इसको कॉपी में लिखिएगा उदाहरण, और अपनी पाठ्य पुस्तक से ऐसे और शब्द भी ढूंढिएगा। जितने भी विराम हैं, विराम चिन्ह हैं, इन सब के और भी वाक्य जो हैं अपने पाठ्य पुस्तक से ढूंढिएगा।